देवमलपुर पंचायत में हम सबको गोड़ लागतन। देवमलपुर पंचायत से आपकी माता जी ने आज नामांकन किया मुखिया उम्मीदवार के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में आए? सबसे पहले देवमलपुर के समस्त देवतुल्य जनता को हमारा नमस्कार। और मुद्दा हमारा नव विकास का था, जो पहले से ही हमने कह रखा है, और हमने अपने पोस्टर पर भी एक स्लोगन दिया था कि विश्वास हो विकास पर, न कि किसी खास पर, समाज के उत्थान पर, न कि जात और धर्म पर। तो इस स्लोगन को हमने खुद लिखा हुआ था और इसको हमने दिल से लिखा था, क्योंकि हमें नव विकास करना है। हमने बहुत पहले युवाओं से, अपने मित्रों से सलाह विमर्श करके इसमें हम आए हुए हैं। तो हम लोगों का, युवाओं का कुछ सपना है जिसे हमें साकार होते हुए देखना है, और वो हम लोग खुली आंखों से देखे हुए हैं। हम अपने सपना को पूरा करने के लिए आए हैं, वो नव विकास ही है, जिसमें बहुत सारी मुद्दा हम लेकर के चले हुए हैं। और उसमें हर इकाई के लिए मुद्दा है, बूढ़ बुजुर्ग के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चे बच्चियों के लिए भी है, सबके लिए है। तो अभी तो कोरोना महामारी चल रही है, पंचायतों में सबसे बड़ी समस्या निकल कर आ रही है रोजगार संबंधित को लेकर। हाँ, तो रोजगार के लिए आपने क्या सोचा है? युवकों के लिए, आप भी युवा वर्ग से हैं, देख रहे हैं बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो उसके लिए आपने क्या सोचा है? रोजगार के लिए हमें पहले जरूर, बहुत बड़ी चुनौती है आपकी पंचायत में। आपका जो पंचायत है बाढ़ पीड़ित भी है, तो हर साल बाढ़ आता है और जितना भी फसल है सब दह जाता है, कुछ मकान भी गिर जाते हैं। उनके लिए आपने क्या सोचा? बाढ़ राहत के लिए कुछ राशि सरकार से भी मिलती है, उसको आवंटित करवाते समय सबका ध्यान रखा जाएगा कि सबको हक मिले, सबका हक है उस पर। और रहा सवाल रोजगार का, तो रोजगार के लिए हम युवाओं और महिलाओं, सबके लिए, महिला युवा जो भी हैं, सबके लिए हमने रोजगार का एक ठोस प्रबंध कर रखा है। हम लोग उस पर चर्चा किए हुए हैं कि हम लोग लघु उद्योग का ज़्यादा से ज़्यादा अपने गांव और पंचायत में अपना क्रियान्वयन करेंगे, कि लघु उद्योग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। महिलाओं को भी स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और युवाओं के लिए भी। उसके लिए सरकार भी कई सारी योजनाएं चला रही है, हम लोग भी खुद के थ्रू उसका कार्यान्वयन करेंगे। की तरफ से बहुत ही योजनाएं चल रही है बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, तो आप क्या सोचें उनके बारे में? बिल्कुल, उस योजना को ज़्यादा से ज़्यादा अपने गाँव में, अपने पंचायत में करवाया जाएगा। युवाओं के लिए जो सरकार का मनरेगा योजना चल रहा है, उसके तहत बहुत सारा जॉब कार्ड बनवा करके उन लोगों को कार्य पे जोड़ा जाएगा, कार्य से। और कुछ प्राइवेट कार्य भी उन लोगों को करवाया जाएगा लघु उद्योग के माध्यम से। और हम अपने पंचायत के लिए एक समस्या चल रही है कि बहुत सारे आर्थिक स्थिति से इतने कमज़ोर लोग हैं जिनका राशन पानी भी मिलना मुश्किल हो पा रहा है, उनका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। जो लाभुक हैं, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनको मिलना चाहिए उनको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाएगा, राशन कार्ड का व्यवस्था को भी सही किया जाएगा। और कुछ अपने पंचायत में आप क्या क्या सोचे हैं? हाँ, अपने पंचायत को हम बहुत पहले बोले हैं कि नव मस्तिष्क के साथ नव विकास करेंगे। नव विकास के मुद्दा में हम सबसे पहले, हमें लगता है कि हमारी जो आवश्यकता है उसमें शिक्षा प्रथम सीढ़ी है, और शिक्षा के लिए हमने अपने पंचायत में उसका एक विस्तार पूर्ण तरीका सोचे हुए हैं कि अपने जो अभी देख रहे थे आप, कोरोना काल में स्कूल 2 साल से बंद पड़ा हुआ था, उसमें बच्चों का जो क्षति हुआ है उसका पूर्ति करवाया जाएगा। एक्स्ट्रा क्लासेस चलवा करके उसके लिए शिक्षक से भी मिला जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम डीएम साहब से भी मिलेंगे और उस पर कार्य करेंगे। इसके अलावा हर स्कूल में, अपने गांव के पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ पर 15 दिन, महीना ऐसे हम लोग वहाँ पे जा कर के मीटिंग करेंगे शिक्षकों के साथ कि क्या सिलेबस चल रहा है, कैसे बच्चों का पढ़ाई हो रहा है। इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और शिक्षा को एक उच्च स्तर तक ले जाने के लिए हम अपने पंचायत में पुस्तकालय का निर्माण करवाएंगे, जहाँ पर हम बहुत पहले बताया हुआ था कि बुजुर्गों के लिए वहाँ पर धार्मिक ग्रंथ की व्यवस्था करवाई जाएगी। वो वहाँ पर जाकर के अपना टाइम स्पेंड करेंगे, जो कुछ सीख करके आएंगे हम बच्चों को भी सिखाएंगे। अपने नव युवक जितने भी हमारे मित्र हैं, युवा जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत सारी ऐसी पुस्तकें जो यहाँ पर उपलब्ध मार्केट में भी नहीं है, वो उसकी वहाँ पर व्यवस्था करवाई जाएगी, जो कि निःशुल्क होगी। वो लोग वहाँ से अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं और कंपटीशन की दुनिया में आगे से जितना ज़्यादा हो सके आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। 1 से 12 तक के बच्चे एवं बच्चियों के लिए निःशुल्क पुस्तक की वहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों की पुस्तकों की वहाँ पर व्यवस्था करवाई जाएगी। तो ये शिक्षा के लिए है। दूसरा हमारा नव विकास का जो मुद्दा था वह स्वास्थ्य था। स्वास्थ्य के लिए हमारे पंचायत में एक मवेशी अस्पताल बना हुआ है, लेकिन आप चले जाइए वहाँ पर एक गाय बकरी के लिए छोटा सा पाचक का पुड़िया भी मांगिएगा तो शायद नहीं मिलता है। डॉक्टर तो वहाँ कभी नहीं बैठते हैं, एक चपरासी कभी कभार आते हैं।
हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, हमारे 5-7 मित्र लोग मिल करके, तो 2-4 बार चलित एम्बुलेंस जो निःशुल्क गाय वाय का, भैंस वैंस का इलाज करें, मवेशियों के इलाज के लिए आई, जिसमें 4 डॉक्टर की टीम आई। 2-4 बार हम लोग बहुत मेहनत किए। तो फिर उसके बाद हम लोग मेहनत कर रहे थे कि फिर 1-2 बार बुलाया जाए, तो वहाँ से हम लोगों को बोल दिया गया कि आपके यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं हम लोगों को नहीं छेड़ते हैं, आप ही लोग बार बार छेड़ते हैं। तो उसका हम लोग अवश्य सुधार करेंगे। जो मवेशी अस्पताल हमारे यहाँ बना हुआ है देवमलपुर पंचायत में, उसका सुधार बिल्कुल तय है। हम लोगों के आने के बाद उसको अवश्य ही करेंगे। क्यों कि हमारे यहाँ बहुत सारी बीमारियाँ, अभी बाढ़ की वजह से इतनी सारी बीमारियाँ फैली हुई थी कि सारी मवेशियाँ, गरीब लोग हैं यहाँ पर और उनकी मवेशियाँ मर जाती हैं बीमारी से, जिसके लिए अनुभवी डॉक्टर हमारे यहाँ चार्ज में रहते हुए यहाँ हॉस्पिटल पर नहीं बैठते हैं। तो उनको प्रयास करेंगे, प्रयास क्या करेंगे, उनको वहाँ बैठना है और वहाँ बैठेंगे, अपनी ड्यूटी देंगे और जिससे हमारी जनता को लाभ मिलेगा। और मानव के लिए हमने अपने पंचायत में ही सोचा है कि कम से कम 5 बेड का जनरल हॉस्पिटल बनाया जाए, जहाँ एक चिकित्सक बैठें और इमरजेंसी कोई केस हो तो उसका देख रेख करें, और फर्स्ट एड एटलीस्ट वहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा जो है उसका प्रबंध अवश्य करवाया जाएगा। ये हमने स्वास्थ्य के लिए सोचा है। हमारे चैनल के माध्यम से अपने देवमलपुर पंचायत वासियों से क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हम अपने आपके चैनल से पहले तो आपको धन्यवाद, और हम देवमलपुर के समस्त पंचायत वासियों से एक ही अनुरोध करते हैं कि यह नव मस्तिष्क की बात है और नव विकास की बात है। आप लोग अपना मत हमको एक बार दे करके देखें। 20 वर्ष आप लोगों ने अपने पंचायत को मौका दिया है और 5 वर्ष आप लोग युवाओं को दे करके देखिए। कुछ हम लोगों का जो नव विकास का सोच है, उसे सोच नहीं है वह, बल्कि वो हम लोगों का सपना है, वो जिसे हम लोगों ने खुली आँखों से देखा हुआ है, बंद आँखों से नहीं देखा है, और उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं। और एक हम ही नहीं है, देखिए यहाँ पर जितने युवा हैं सब इसमें लगे हुए हैं। ये नहीं है कि रविंदर पांडे को मुखिया बनना है, हमको मुखिया नहीं बनना है, ये समस्त युवा मुखिया बनेंगे। ये जितने आपके सामने नव मस्तिष्क बैठे हुए हैं, ये सब लोग मिल करके नव विकास को करेंगे। इसलिए हम देवमलपुर के समस्त देवतुल्य जनता से आखिरी निवेदन यही करेंगे कि एक बार हम लोगों को 5 वर्ष के लिए मौका दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग स्वयं हमेशा के लिए युवाओं को चुनते रहिएगा। ऐसा हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। आपका परिचय? हम रविंदर पांडे, ग्राम देवमलपुर बहोदरी और प्रखंड शाहपुर, जिला भोजपुर। हमारी माताजी का आज नामांकन हुआ, श्रीमती भगवती देवी, महिला मुखिया प्रत्याशी देवमलपुर पंचायत। तो हम इन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवाओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।